जी हां, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी वो हो गया। रूस को दहलाया गया है। बड़े पैमाने पर 183 लोगों की जानें गई हैं और इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, आज पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी आज मौजूद हैं। मॉस्को अटैक के बाद दुनिया पर बड़ा खतरा दरअसल मंडरा रहा है। खतरा एक और नए युद्ध का, खतरा दुनिया में तबाही का, क्योंकि मॉस्को में आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कसम खाई है कि मॉस्को के गुनहगारों का सर्वनाश करके ही दम लेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। मतलब मॉस्को का बदला बड़ा होगा, जरूर होगा और जल्द होगा। और जी ऐसा पुतिन ने हुंकार भी भर दिया है। उधर अमेरिका लगातार कह रहा है कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही यूक्रेन का इससे कोई लेना देना है। चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि मॉस्को अटैक के बाद अभी क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है और मॉस्को अटैक पुतिन के लिए कितना बड़ा बदला है और वो कैसे ये बदला लेंगे ये भी आपको बताएंगे। जी हां, मॉस्को हमले पर पुतिन आग बबूला है। गुनहगारों को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, ये सीधे तौर पर कर दिया गया है ऐलान। जहां होंगे वहां से लाकर सजा देंगे। हमले में शामिल 4 आतंकी जिंदा गिरफ्तार किए गए। यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और एक उम्मीद भी जगाता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था, इसकी जानकारी मिल पाएगी। यूक्रेन बॉर्डर से आतंकी गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका ने कहा आईएसआईएस ने यह हमला किया, लेकिन रूस लगता नहीं सुमित ये मानने को तैयार। जी बिल्कुल, आईएसआईएस ने किया हमला, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। वहीं जेलेंस्की का भी साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्रीमिया के सेवास्तोपोल में एक बड़ा हमला भी किया गया है। रूस ने आज राष्ट्रीय शोक के लिए कहा गया है। आंकड़ा करीबन 183 तक पहुंच चुका है और बड़ी बात यह कि लगातार अब पुतिन इस बड़े हमले का जवाब भी अपने बड़े हमले से देने वाले हैं। जी हां, रूस के दिल को दहलाने की कोशिश की गई है। मॉस्को में आतंकी हमला करके 183 लोगों की जान ली गई है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आईएसआईएस ने मॉस्को हमले का वीडियो जारी किया है। मॉल में आतंकियों के घुसने का वीडियो सामने आया है। हथियारों के साथ मॉल में हैं आतंकी, ये नजर आ रहा है इस वीडियो में। और एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो वीडियो इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आईएसआईएस ने जारी किया है। आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से यह बताने की दरअसल कोशिश की जा रही है कि इस हमले के पीछे उसके आतंकी थे। हालांकि रूस अभी इसे मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी आईएसआईएस का नाम ले रहा है और आईएसआईएस की तरफ से ही अब इस पूरे हमले का, आतंकी हमले का वीडियो जारी करके यह बताने की कोशिश की गई है कि उसके आतंकी इस हमले के पीछे थे। देखिए किस तरह से इस हॉल के अंदर दाखिल होते हैं ये तमाम आतंकी और 183 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और देखिए लगातार बदले की आग में तड़प रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसी बीच मॉस्को अटैक पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया। हमले में जिम्मेदार लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ये पुतिन ने कहा, और कहीं भी छिपे होंगे उन्हें सजा जरूर देंगे। हमले में शामिल 4 आतंकियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यूक्रेन भाग रहे थे गिरफ्तार आतंकी। ये सारा अपडेट व्लादिमीर पुतिन ने अपने उस पहले एड्रेस में दिया जब इस पूरे अटैक के बाद उन्होंने सामने आए। तो देखिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि 4 आतंकी जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। और पुतिन के बयान को अगर आप गौर से सुनेंगे तो समझ में साफ आता है कि मददगारों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आए हैं पुतिन। गुनहगार बचेंगे नहीं, पुतिन ने यह चेतावनी दे दी है। ये खूनी और बर्बर आतंकी हमला है। आतंकी रूसी लोगों को, आम नागरिकों को मारने आए थे, ये क्लियर किया गया है। हमला करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें जिंदा दबोच लिया गया है। यूक्रेन की तरफ भागते समय वो पकड़े गए, ये बयान में जिक्र है पुतिन के। यूक्रेन का नाम लिया गया है कि यूक्रेन भागने की कोशिश की और पकड़े गए। सीमा पार करने के लिए यूक्रेन ने मदद की, यूक्रेन पर मदद का आरोप लगाया गया है। आतंकियों को किसने हथियार और गाड़ियां दी, अटैक के पीछे कौन कौन था, सबकी पहचान की जाएगी। असली मास्टरमाइंड को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने जांच शुरू कर दी है, हमारे पास सबूत भी हैं। गुनहगार जहां भी होंगे उन्हें सजा मिलकर रहेगी, यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है व्लादिमीर पुतिन ने।
हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। एयर मार्शल राजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बयान को अगर गौर से सुना जाए तो सीधे एक इशारा नजर आता है यूक्रेन की तरफ कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। और यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है? अमेरिका। इस बयान को अगर बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें तो क्या नजर आता है? रवि, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो इस समय रूस के पास जो भी है, और उन्होंने शुरू से ही बोला है कि यूक्रेन का ही इसमें हाथ है। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है, मैं दो चीज़ें इसमें और बताना चाहता हूँ कि अभी देखिए, मार्च 8 को अमेरिका ने बोला था कि ऐसा हमला हो सकता है। 2 मार्च और 7 मार्च को जो इंगुशेतिया प्रोविंस है रूस का, जो कि एक कॉकेशस या मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर ISIS के इन्होंने 2 मॉड्यूल नष्ट किए थे रूस के FSB ने, जिसमें एक बार 6 और एक में 8 लोग मारे गए थे। और उसके बाद ये आया था कि शायद ये हमला हो सकता है, तो वो भी हमने सोचना है। लेकिन इसके साथ चीन का भी रिपोर्ट देखिए, चीन ने बोला है कि ISIS-C कॉकेशिया या ISIS के दोनों मिलकर के इन्होंने हमला किया है, अगर ISIS इन्वॉल्व है। लेकिन रूस ने साफ कहा है कि अभी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि ये भाग रहे थे यूक्रेन की तरफ जहां ये पकड़े गए हैं और इनका बेस वहीं पर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा हमला है। 2002 में आपको याद है, इसी मॉस्को में चेचन्स ने इनके 900 लोगों को होल्ड किया था, जिसमें वहां पर इन्होंने एक स्लीपिंग गैस डाली थी, जिसमें 40 के 40 चेचन्स मारे गए थे और 132 तकरीबन इनके रशियंस ही मारे गए थे। लेकिन इस समय चूंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने एक सिक्योरिटी उतनी क्यों नहीं रखी और इसमें जो एक्शन क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी सर, यही तो बात की जा रही है कि आखिरकार ऐसी एजेंसी से लगातार चूक कैसे होगी जिसे दुनिया भर में उसकी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रूस ने जारी किया है गिरफ्तार आतंकियों का एक और वीडियो। जी हां, यूक्रेन सीमा से पकड़े गए 4 आतंकी, इसमें आपको बता रहे हैं कि 4 आतंकी पकड़े गए। यूक्रेन भाग रहे थे आतंकी, ये रूस की तरफ से कहा गया और इनके लगातार वीडियो भी जारी किए गए। खास बात यह कि चारों आतंकी यूक्रेन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से अब लगातार रूस ज्यादा भड़क गया है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि ये गाड़ी, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जिस गाड़ी से यहाँ आतंकियों ने इस पूरी घटना को अंजाम किया, इसको बहुत करीब यूक्रेन बॉर्डर के पकड़ा गया और खास बात है कि चारों को जिंदा पकड़ लिया गया। सबसे बड़ा सबूत इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का लगातार इसी से मिलेगा। और देखिए, लगातार इस पूरे अटैक के बाद बेहद गुस्से में है व्लादिमीर पुतिन और अगला कदम उनका क्या होने वाला है, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी कि कैसे अब वो यूक्रेन से बदला लेंगे या जो भी जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उससे कैसे बदला लेंगे। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर सबसे बड़ा हमला करने वाले पुतिन के लिए करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि जल्द से जल्द बदला लेना की कोशिश लेना चाहते हैं और यही बात यह है, कहा जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड की खोज करना और साजिश करने वाले देश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, यह भी एक बड़ा चैलेंज है। यूक्रेन पर शामिल होने का आरोप लग चुका है, अमेरिका भी रूस के आरोप लगा रहा है और ये पुख्ता सबूत मिलते ही एक्शन होगा बिल्कुल शुरू। और देखिए, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक कंक्रीट या फिर एक कंसोलिडेट एविडेंस इकट्ठा किया जाए। अब राजेश सर, ऐसा लगता है कि रूस वेट कर रहा है कि उसके हाथ में वो सारे एविडेंसेस लग जाएं, जिसके बाद अगर वो यूक्रेन है या फिर वो कोई और देश है, उसके खिलाफ एक ओपन वॉर शुरू कर सके दोबारा से। हाँ सुमित, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी सोचना ये है, क्योंकि जो भी अभी तक एविडेंस सामने आए हैं दो तरफे हैं। तो एक तरफ से तो जैसे अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाइना से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये आईसिस का है और वो इस बात का पहलू सामने लाते हैं कि सीरिया में रशिया ने आईसिस के साथ लड़ाई की है, तो ज़रूर वो उनके अगेंस्ट हैं और ISIS-C भी उनके अगेंस्ट हैं, तो हो सकता है कि ये आईसिस का हो। लेकिन जो एविडेंस मॉस्को बता रहा है
कि वो बेलगोरोद की तरफ जा रहे थे और वहां से क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा है कि बेलगोरोद में जो है रशियन एंटी पुतिन फोर्सेस जो हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ मिलकर के बॉर्डर रीजन्स में काफ़ी खटपट कर रही हैं। तो इन दोनों पहलुओं से अभी एविडेंस और सामने आएगा। हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, देखते हैं किस तरफ एविडेंस भारी होता है, क्योंकि दोनों तरफों और जो अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कुछ एक गिल्टी कॉन्शियस की कुछ स्मेल आ रही है। तो मेरे हिसाब से अभी समय लगेगा कुछ दिन। बिल्कुल और इसका इंतजार निश्चित तौर पर रहेगा। रूस की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इस वक्त इसी काम में लगी हुई हैं और व्लादिमीर पुतिन का जो इशारा है वो साफ इस बात की तरफ इशारा करते नजर आते हैं कि इस हमले के पीछे जो हैं, यानी ये आतंकी तो प्यादे बढ़ते लेकिन इनके पीछे जो हैं वो जरूर पकड़े जाएंगे और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ होगा। वहीं रूस में आज राष्ट्रीय शोक दिवस का ऐलान किया गया है। रूस में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। मॉस्को में हमले को लेकर राष्ट्रीय शोक की कॉल दी गई थी। कल पुतिन ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी और इस वक्त पूरा रूस गमगीन है क्योंकि इतना बड़ा हमला रूस की राजधानी मॉस्को में हो जाएगा। रूस के दिल पर इतनी बड़ी चोट पहुंचाई जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। 183 लोगों की जान गई है और रूस इस वक्त बदले की आग में जल रहा है। और अब आपको बताते हैं कि हमले के बाद कैसे भागे आतंकी। अटैक के बाद आतंकियों के भागने का पूरा रूट क्या था, यह देखिए। क्रॉकस सिटी हॉल में फायरिंग के बाद आतंकी भागे। क्रॉकस सिटी हॉल से चारों आतंकी निकलते हैं। सभी आतंकी सफेद कार में बैठते हैं और उसके बाद भागने की कोशिश होती है। ब्रियांस्क की तरफ चारों आतंकी निकले कार में बैठकर। सुरक्षा बलों ने चेकिंग के लिए कार रुकवाई। आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के साथ इन आतंकियों की बाकायदा मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की आड़ में आतंकियों ने भागने की कोशिश की और इसके बाद रूसी सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों को पकड़ लिया, इन्हें धर दबोचा। और अब ये आतंकी पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या लगता है, पुतिन तो इशारा कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ कि ये आतंकी यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, यानी ये बताने की कोशिश है कि यूक्रेन का हाथ इसके पीछे हो सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, मेरी समझ में 3 बातें साफ नज़र आ रही। पहली बात कि वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूक्रेन इस बात से अपने आप को इनकार कर रहे हैं कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें। वो इशारा कर रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट खोरासान का आतंकी हमला है और खोरासान इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इसमें 2 बातें साफ, तो वीडियो भी जारी किया। 2 बातें साफ नज़र आ रही है। पहली बात कि मुझे लगता है वेस्टर्न पावर ये बताना चाहती है कि आतंकवाद रशिया के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना हमारे लिए है। तो आप इस बात को समझिए, क्योंकि उधर हमास को भी आतंकवादी ठहराया गया और हमास को कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का समर्थन इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिलता है। और इसका एंगल दिया गया सीरिया में, जैसे प्रेसिडेंट असद को सपोर्ट किया रशिया ने, तो आईएस नाराज है और आईएस ने ईरान में भी खतरा किया। एक एंगल दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात जो मैं बात कहना चाहता हूँ, देखिए अभी तक कन्वेंशनल, ऐसा भी हो सकता है क्या कि आतंकी हमले कराए जाएं और फिर ये एहसास कराया जाए कि आतंकी देखिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, वैसा है क्या? मैं उसी एंगल को बता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कहां किसके साथ कौन खड़ा है, क्योंकि एनिमी इज फ्रेंड। और इस बात को इसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरा जो पहलू मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए अभी तक कन्वेंशनल वॉर चल रहा है। उस कन्वेंशनल वॉर में रशिया बहुत भारी पड़ रहा है यूक्रेन पे और वेस्टर्न पावर पे। तो ये लो इंटेंसिटी अनकन्वेंशनल वॉर, जैसे कि वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को इन्वॉल्व करके रशिया को डिस्टेबलाइज करने की अपॉर्चुनिटी तलाश की जा रही है। इसमें पुतिन अपना एक आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ा रहा है कि एक बहुत बड़ा हमला है और जनता का सेंटिमेंट्स पुतिन के साथ
हुए पुतिन को एक अपॉर्चुनिटी है यूक्रेन पे बड़ा हमला करने का और अपना जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसमें यूक्रेन में बढ़ाने का। तो ये कई तरीके के गेम चल रहे हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को साबित नहीं, क्योंकि तार जो मिल रहे हैं कि कहां जा रहे थे आतंकी, यूक्रेन में घुस रहे थे। तो एक बड़ा इंडिकेशन है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल्कुल सही बात है। और सुमित, ऐसे में अमेरिका का क्या रुख है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, अमेरिका लगातार इस पे अपना पल्ला झाड़ रहा है। उसने यूक्रेन को भी क्लीन चिट दे दी, लेकिन इसी बीच मॉस्को अटैक पर अमेरिका का एक बड़ा बयान भी सामने आया। अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ले ली है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है, ये एक तरीके से अमेरिका शील्ड दे रहा है यूक्रेन को और कह रहा है कि ना आईएसआईएस ने जब जिम्मेदारी ले ली है तो ये साफ है कि अब इसमें हाथ तो सिर्फ और सिर्फ अब आईएसआईएस का ही है, यूक्रेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। और देखिए अमेरिका ने क्या कुछ कहा है आईएसआईएस की करतूत के बारे में और किस तरीके से इसको लेकर हम आपको बताते हैं कि एड्रियन वॉटसन यानी प्रवक्ता यूएस सुरक्षा परिषद की हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की, उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। देखिए आईएसआईएस ने मॉस्को अटैक की जिम्मेदारी ले ली है, मॉस्को हमले में यूक्रेन की कोई भागीदारी नहीं है। कुछ हफ्ते पहले रूस को जानकारी दी गई थी, दरअसल वो मार्च के उस अपने एक लेटर की बात करें जिसमें रूस को बताया गया था अमेरिका ने हमले संबंधित इनपुट मुहैया कराया गया था अमेरिका की तरफ से और बताया था कि मॉस्को में आतंकी हमला हो सकते हैं। यूएस नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी और रूस में सतर्क रहने की एडवाइजरी भी दी गई थी। देखिए अमेरिका लगातार ये सारी बातें बता रहा है और ये भी बता रहा है कि हमारी तरफ से लगातार ये इनपुट रूस को दिए गए थे और अब आईएसआईएस ने हमारे इनपुट के बाद ही लगातार ये जिम्मेदारी ले भी ली है। तो ये इंडिकेशन है, ये एक तरीके से क्लीन चिट है जो लगातार ना सिर्फ यूक्रेन के लिए एक बड़ा जानकारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर भी है। समीर, देखिए इसको लेकर बिल्कुल ऐसा क्लियर लगता है कि एक तरीके से यूक्रेन को बचाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल, और खास करके आईएसआईएस की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली जाती है, एक वीडियो जारी किया जाता है और अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें भी कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश है कि आईएसआईएस इसके पीछे है और इसमें यूक्रेन का हाथ नहीं है। मॉस्को के हमलावर कौन कौन थे उनके बारे में एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वक्त हमारे पास आ चुकी है, वो अब आपकी स्क्रीन पर। नसरुद्दीनोव मखमद्रसुल, उम्र है इसकी 37 साल। इस्मोनोव रिवोजोदिन, उम्र है इसकी 51 साल। सफोल जोदा शोकिंजान, उम्र है इसकी 21 साल। और नजरोव रुस्तम, इसकी उम्र सिर्फ 29 साल बताई जा रही है। सभी तजाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये चार के चारों हमलावर तजाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये बड़ी जानकारी भी इनके बारे में सामने आई है। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तजाकिस्तान के रहने वाले, आईएसआईएस इसकी जिम्मेदारी लेता है, अमेरिका कहता है यूक्रेन का हाथ नहीं है, ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई नतीजे पर पहुंचने की बहुत जल्दी में है, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल समीर, देखिए अगर आप पिछले आईसिस के मोडस ऑपरेंडी जैसे भी उन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किए हैं, सबसे पहले अब ये भी पता है कि ये चारों तजीक जो हैं वो गोप्रो कैमरा लगाए हुए थे और उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग करी है। तो सबसे पहले उनका फर्स्ट एम, क्योंकि ये तो सर पे कफन बांध के आए थे तो ये तो मरने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे पहले वो अपना जो टेररिस्ट अटैक का जो वीडियो है वो आईसिस को देते और वो आईसिस जारी करता। ये उनका नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी है। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? और ये सारे जो तजीक ने एक वीडियो तो जारी किया अभी, लेकिन वो तो वीडियो उन अटैक से पहले का है। तो ये अटैक वाला जो वीडियो है वो अभी तक सामने नहीं आया है आईसिस की तरफ से। और जो उन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें वो दिखाया गया कि वो आईसिस के फ्लैग के सामने, यही वीडियो आईएसआईएस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया वो भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यही वीडियो। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि हम कंक्लूसिवली सोच सकते हैं कि आईसिस वाले हैं, क्योंकि ये जो तजीक हैं, जो उनकी वेशभूषा है और जो जिस तरह से वो पकड़े गए हैं, ना वो कट्टर इस्लामवादी लगते हैं। उन्होंने किस तरह से जो उनकी वेशभूषा है
वगैरह। और रशियन भी नहीं जानते ना समझते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये समीर ये भी है, क्योंकि ब्रिगेडियर त्रिपाठी मैं आपको भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, ऐसा लगता है कि बहुत वेल ट्रेंड है, इक्विपमेंट से बहुत अच्छे तरीके से जानकारी रखते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी। तो ऐसा लगता है कि एक सोल्जर की तरह, खासतौर पर एक स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स की तरह उनकी ट्रेनिंग की गई है। बिल्कुल सही। अभी समीर जो कह रहे थे उसको भी मैं इसमें लूंगा। देखिए, ये जो भी ऐसी कार्रवाई होती है इतनी जल्दबाजी में नहीं होती। इसकी प्लानिंग बहुत टाइम लगता है। एक क्लाशनिकोव राइफल था इनके पास, एसिटिलीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैकेट्स, बेसिकली सो दैट बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता। लेकिन थोड़ा पीछे चलिए, पिछले साल मार्च में यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड के CNC ने बोला था कि ISIS ऐसा हमला कर सकता है और वो उग्र हो रहा है, सेल्स बना रहा है। अभी आप देखिए ये सेल्स कहाँ बने, तजाकिस्तानीज का नाम आ रहा है, एग्रीड, लेकिन सेल्स तो इन्हीं के अंदर होंगे, रूस में ही। और जो इनके मुस्लिम बहुल इलाका है इंगुशितिया वाला, वहाँ पर काफ़ी है। कहते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया के अंदर बहुत बड़ा एक इनका एक गढ़ है जिसमें 2500 से ज़्यादा ISIS के जो लड़ाके हैं उनको ट्रेन करने की। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और देखिए, इसके पहले इन्होंने जो सबसे बड़ा हमला किया था वो पेरिस में था 2015 में, जहां पर इन्होंने हमला किया था और उसमें तकरीबन 150 के आसपास लोग मारे गए थे, काफ़ी घायल हुए थे वहां पर। उसके बाद से लेके अभी तक इतना बड़ा हमला कहीं किया नहीं। हालांकि ईरान में जो 100 आदमी मारे गए थे अभी, उसमें भी इन्हीं का नाम आ रहा था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये सेल, इनके स्लीपर सेल्स वहां थे, वो प्लानिंग कर रहे थे और करने के बाद काफ़ी रेकी प्लानिंग सब करने के बाद और तब वहां ये गए हैं, इन्होंने ऐसा एक्शन लिया है जाकर के। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि भाई रूस की जांच एजेंसियां, रूस की खुफिया एजेंसियां वो क्या कर रही थीं? ये हमला रूस के किसी दूर दराज इलाके में नहीं किया गया, राजधानी में किया गया। इसलिए भी कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। रूस ने बहुत बड़ा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा, और इस पर हम बात भी करेंगे। रूस ने हमले के बाद का एक वीडियो इस बीच जारी किया है, आतंकियों के हथियार का ये वीडियो है, वो भी आपको दिखाते हैं। हमले के बाद आतंकी अपने हथियार छोड़कर भागे। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो जारी किए गए। आतंकियों के पास कैसी अत्याधुनिक राइफलें थीं, ये आपको इन तस्वीरों में, इस वीडियो में नजर आएगा। क्योंकि आतंकी हमले के बाद ये आतंकी अपने हथियार छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो हथियार इन आतंकियों के पास से जो कि ये लेकर आए थे वो जब्त किए गए और उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस भी अब सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या ये बात आपको भी चौंकाती है कि रूस की राजधानी मॉस्को में, रूस के दिल पर इतना बड़ा आघात पहुंचाया गया? 183 लोगों की तो जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं? कहां थी रूस की जांच एजेंसियां, कहां थी रूस की खुफिया एजेंसी, क्या कर रहे थे सर? देखिए, ऐसी स्थिति में किसी चीज़ से रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसमें रशिया, मुझे नहीं लगता कि रशिया इतना बड़ा आत्मघाती कि अपने ही लोगों को, मुझे नहीं लगता कोई एंगल होगा। फेलियर निश्चित रूप से नज़र आता है, लेकिन एक एंगल मुझे जो नज़र आ रहा है कि जितने भी आतंकी थे उम्रदराज लोग थे और इनको ब्रेन वॉश और जिहाद के माध्यम से ट्रेंड किए हुए मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कंसोर्शियम बना है। सारे उम्रदराज नहीं है, नहीं, 51 साल के हैं, 38 साल के हैं, 38 साल का, 29 साल का भी है, 20-22 साल के नहीं है। उनको आप ब्रेन वॉश करके, आप ट्रेंड करके आप करा सकते हो। लेकिन दो बातें हो सकती है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का उनकी अपनी ग्रीवेंसेज निश्चित रूप से रशिया के प्रति रही है, हिस्टोरिकल है, ट्रेडिशनल है। उसका इस्तेमाल, उस सेंटिमेंट का इस्तेमाल कोई बाहरी ताकतें ले रही है। उसमें IS की तरफ भी इंडिकेट कर सकते हैं और जो रशिया के खिलाफ लड़ रहा है उसकी तरफ भी इंडिकेट किया जा सकता है। एक पहलू है। दूसरा पहलू जो इंडिकेट कर रहे हैं कि रशिया की खुफिया एजेंसी कहां गई थी, रशियन फोर्सेस कहां गई थी कि इतने अंदर जाके, यानी कि ये भी एक संभावना है कि इनको रशिया के अंदर से भी सर, अब रशिया के खिलाफ कौन लड़ रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है ना। अमेरिका की ही तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि भाई रूस पर आतंकी हमला हो सकता है और अमेरिका ही इसके पीछे होगा। मैं वही बात कह रहा हूं कि रूस, ये हो सकता है एक प्ले ग्राउंड तैयार किया गया हो पहले से कि रशिया, जब अमेरिका को ये बात पता है ठीक है कि ऐसा अटैक होने वाला है और वो भी रशिया में होने वाला है, तो यानी कि आपको इस बात की जानकारी थी कि कहां पे होगा, कौन तैयार हो रहा है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका के अपने नागरिकों को अलर्ट तो जारी किया, लेकिन और रशिया को ये बता, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट रशिया बार-बार कह रहा है कि स्पेसिफिक इनपुट हमको नहीं दिए गए, हमें साझा नहीं किए गए, सिर्फ एक ऊपरी तौर पर हमें जानकारी दे दी गई। और चलिए, इसी बीच यही बातों के बाद अभी आशंका लगाई जा रही है कि अमेरिका और रूस के आमने सामने की अदावत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में अब रूस और अमेरिका आपस में भिड़ने वाले हैं, इसकी आशंका क्यों है? दिखाते हैं आपको। मॉस्को पर आतंकी हमला और
रूस वर्सेस अमेरिका किस तरीके से अब आमने सामने आ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए सबसे पहले आपको बताएं, क्या अब रूस और अमेरिका में भिड़ंत होगी, आशंका क्यों है और ये इसकी इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है। रूस ने अमेरिका पर लगाया है आरोप और हमले की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। जी हां, तो आशंका क्या है हमने आपको दिखाया। और क्या मानता है रशिया, अगर आईएसआईएस से हमला कराया गया है तो उसके पीछे यूएस है, ये रूस का मानना है। यानी हमला तो आईएसआईएस ने किया, लेकिन किसके कहने पर? अमेरिका के। क्या मानता है रशिया, अकेले आईएसआईएस हमला कर ही नहीं सकता, उसे जरूर हमले के निर्देश दिए गए। साजिश में अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन भी शामिल है, ये रूस मानकर चल रहा है। हमले के बाद आतंकी यूक्रेन भाग रहे थे, यानी उन्होंने यूक्रेन भागने की कोशिश की। यूक्रेन का लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के साथ कौन है? अमेरिका। इसीलिए रूस की तरफ से इशारा इस बात का किया जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर आईएसआईएस के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। सवाल यही कि क्या अब रूस और अमेरिका में जबरदस्त भिड़ंत तय है? ब्रिगेडियर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं? सीधे सीधे तो नहीं कहा गया है अभी, लेकिन जो बातें सामने रखी गई हैं वो कनेक्शन अमेरिका से जोड़ने की कोशिश सीधे तौर पर लगती है। समीर, बिल्कुल आपने जो कहा मैं उसी को और थोड़ा आगे ले जाऊंगा। दो चीजें देखिए, जो मैंने कहा कि पिछले साल अमेरिका के सीएनसी ने बोला था कि आईएसआईएस ये जो है एक कर सकता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो उसको लिंक कीजिए। जो अभी 8 मार्च को अमेरिका ने जब ये बताया कि आईएसआईएस ऐसा कर सकता है, या उसने आईएसआईएस का नाम नहीं लिया, आतंकी हमला हो सकता है। और एक दिन पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को जो रूस में है उनको बोला है कि आप इन इलाके में मत जाइए, और इस इलाके का भी नाम था। तो अगर ये सारा लेते हैं मिला करके तो ये कहा जा सकता है कि शायद अमेरिका को पता था। इन्वॉल्वमेंट हम भी सीधे नहीं कह सकते इस समय, क्योंकि उतने सबूत तो नहीं है, लेकिन अमेरिका को पता था और बैकिंग अमेरिका। या अगर इस लॉजिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं संजय जी, अमेरिका को पता था तो क्या अमेरिका यह करेगा कि पहले रूस को आगाह करेगा कि देखिए जी आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बाद आतंकी हमला करा देगा? देखिए, बिल्कुल बात साफ है, लेकिन मुझे एक और थोड़ा इस इंडिकेशन लग रहा है। देखिए, अमेरिका और वेस्टर्न पावर इस बात को साबित करने में पिछले कुछ महीनों से लगे हुए हैं, हमास के अटैक के बाद से, कि सबसे बड़ा खतरा इस दुनिया को है तो जो आतंकवादी और जो इस्लाम से जुड़े हुए आतंकवादी, ईरान समर्थित आतंकवादी, उनसे है। तो रशिया को भी हो सकता है कि इंडिकेशन दिए जा रहे हो कि वो बड़ा खतरा है, हम ना लड़ें। बिल्कुल भारद्वाज सर, बात यही कही जा रही है कि जब पुतिन सबसे ज्यादा डोमेस्टिकली या फिर अपने अंदरूनी मामलों में स्ट्रांग थे, जब इलेक्शन भी जीत गए, तो आखिरकार तभी ये हमले क्यों हुए, और उस समय उनको क्या इंगेज करने की कोशिश की जा रही है अपनी डोमेस्टिक यानी अपनी इंटरनल अपनी सिक्योरिटी के अंदर, ये एक बड़ा सवाल रूस भी खड़ा कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पुतिन के आरोपों पर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। हमले में यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है, और आरोप लगाना रूस की पुरानी आदत बन गई है। पुतिन ने दिन भर कुछ नहीं बोला, ये भी जेलेंस्की ने कहा कि देखिए लगातार अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ ये इंडिकेट किया जा रहा है, हमारी तरफ जो तार जोड़े जा रहे हैं गलत है, और पुतिन लगातार हमारे पर ये आरोप पहले भी लगाते आए हैं। और देखिए, इस जंग के बीच ये भी कहा जा रहा है कि मॉस्को अटैक में यूक्रेन शामिल नहीं था। जेलेंस्की ये बात कह चुके हैं। जेलेंस्की खासतौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ये बात कह चुके हैं, और पुतिन का बयान पहले से अनुमानित था, उनको ये इंडिकेट था कि ऐसी ही बात कही जाएगी। यूक्रेन पर दोष मढ़ने की कोशिश, पुतिन हमले को लेकर पूरे दिन चुप क्यों रहे, ये भी उन्होंने सवाल खड़े, सोचते रहे, और इसे यूक्रेन से कैसे जोड़ा जाए इसकी प्लानिंग लगातार कर रहे थे पुतिन। ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया, और हमले से यूक्रेन का कोई वास्ता नहीं है। दूसरे को दोषी ठहराने का रूस का लंबा इतिहास रहा है, ये भी उन्होंने बड़ी बातें कही। और हमला क्यों हुआ, ये रूस सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहिए। त्रिपाठी सर, ये बात तो हो गई कि आखिरकार ये सारी चीजें क्यों है, लेकिन भारद्वाज सर मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन जब अपने ऐसे समय के अंदर, जब वो अपने इलेक्शन जीत चुके थे, सबसे ज्यादा मजबूत थे, और मॉस्को जैसे यानी उनकी राजधानी में अटैक करने का मकसद क्या है? उनको इंटरनल सिक्योरिटी में उलझाना, ताकि उनकी शक्ति क्षमता कम हो जाए, ताकि वो जो अपने ऑपरेशन चलाने वाले थे, ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन पर, उसको कई तरीकों से कम कर दिया जाए या उसको मॉनिटर कर दिया जाए। देखिए, इसमें एक चीज और है कि हमेशा से जो भी दूसरा देश है
वो एक कहता रहा है, चाहे यूक्रेन भी कहता रहा है कि हम जो है रूस के अंदर भी जाकर के हमला कर सकते हैं। वो बता चुके हैं, पहले कह चुके हैं। और जहां ये हम लोग पहले काफ़ी दिनों से हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक अब आतंक का एलिमेंट जुड़ गया है, खास करके हमास के साथ, तो ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि दुनिया में आतंक जो है, इस तरह का मिलिटेंट अटैक, टेररिस्ट अटैक, ये भी एक तरह का वॉरफेयर अब शामिल हो गया है। पाटिल साहब देखिए, आरोप तो लगाए जा रहे हैं, अमेरिका के हाथ की बात की जा रही है, लेकिन अब सही तथ्य सामने कैसे आएगा? कौन सी जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी? क्योंकि रूस जो कहेगा उस पर अमेरिका को भरोसा नहीं होगा, अमेरिका जो कहेगा उस पर रूस को भरोसा नहीं होगा। समीर, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ही आपने कहा था कि अमेरिका ने भी कह चुका है कि ये आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती देश पूरी दुनिया के लिए है, तो हमको मिल के काम करना पड़ेगा। और अगर इसको आगे बढ़ना है तो एफएसबी और सीआईए को मिल के अगर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। जेलेंस्की पर रूसी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। अकेले जेलेंस्की ने हम पर आरोप लगाया, ये कहा है रूस ने। इस बयान से जेलेंस्की खुद बेनकाब हुए, किसी देश ने हम पर सवाल नहीं किए। अपनी बर्बादी के लिए जेलेंस्की खुद जिम्मेदार हैं, ये कहा गया है रूस की तरफ से। संजय भारद्वाज जी, क्या ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक पॉइंट, देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि, और अपॉर्चुनिटी भी है कि बेसिकली पुतिन का एक अपोलोजेटिक बिहेवियर हो गया कि देखिए हम विक्टिम हैं, हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, हम वेस्टर्न पावर और यूक्रेन जिस तरीके से हमारे को थ्रेट कर रहा है, हमारे बॉर्डर तक नाटो को ला रहा है, फोर्सेस दे रहा है, तो एक अपोलोजेटिक बिहेवियर बना के एक बड़ा एक्शन भी पुतिन तैयार कर रहे हैं, कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक बहुत बड़ा वॉर यूक्रेन में, यूक्रेन को जीतने में कुछ बड़ा करने की तैयारी में तो लगता है रशिया। राजेश जी, 10 सेकंड बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर होगा, आगे वक्त में दिखेगा। पर ये जो आपने एक पॉइंट बताया था कि एफएसबी को क्यों नहीं पता चला, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमास के अटैक के बाद सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने देख लिया है कि टेक्निकल सर्वेलेंस को कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास, माफ कीजिएगा, इतना ही था इस चर्चा के लिए।